हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। चलिए क्लास शुरू करेंगे हम। और देखिए पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पे है। थर्ड क्लास है आज, इससे पहले 2 क्लास करा चुकी हूँ। आज इसमें थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए शुरू करेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहिएगा लास्ट तक। एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है आपको, ठीक है। चलिए देखिए गाइस क्या है यहाँ पर। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज अ नॉवलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। कौन सा वर्क इनमें जॉन गाल्सवर्दी के द्वारा रिटन है। तो ये देखिए बी ऑप्शन होगा इसमें से। और थोड़ा स्पेलिंग इसकी 2016 में आया क्वेश्चन है, स्पेलिंग इसकी थोड़ी सी मिस्टेक है, JOCELYN करके ये बनता है, जॉसलिन है ना। तो ये पता नहीं एरर था या क्या था, जो भी था। तो इसी तरीके से थोड़ी मिस्टेक इसमें हो रखी थी। अच्छा नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अंडरलाइंड सेंटेंस में जो राउंड वर्ड दिया है इसका क्या है मतलब सेंटेंस में नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है या फिर वर्ब है। अच्छा, देयर वाज ए ग्रेट राउंड ऑफ एपोलिस, है ना। क्या है, ग्रेट है, राउंड है। तो देखिए ग्रेट आया है, एडजेक्टिव हमेशा नाउन को से पहले आएगा। तो यहाँ जो हमारा आंसर बनेगा वो बन जाएगा नाउन, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस। तो कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट सेंटेंस आपको जो है दिखने को मिल रहा है। देखिए अच्छे से और जानेंगे इसके बारे में। अच्छा, यहाँ जो है पहला ही है, बट वन थिंग हाउ एवर हैज नॉट चेंज्ड। बट वन थिंग हाउ एवर, बट हाउ एवर एक साथ नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ यही एरर है और इसमें आपका ये गलत है, ठीक है। चलिए पहला देख लीजिए। हाँ थर्ड हो गया। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग, एक सेकेंड। हाँ, व्हाट इज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड। इस वर्ड का करेक्ट मीनिंग क्या है। क्या है हमारे यहाँ पे, अपोजिट। देखिए अपोजिट का तो आपको पता है विलोम होता है, लेकिन यहाँ APPOSIT आया है तो इसका क्या होगा, सुटेबल होता है। इसका मतलब क्या होता है, सुटेबल होता है। तो ये हमारा आंसर सही हो जाएगा, SUITABLE, सुटेबल, ठीक है। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सम स्टेटमेंट्स हैव बीन हियर फॉर ट्रेजेडी। ट्रेजेडी के लिए कुछ स्टेटमेंट है, तो इनमें से सही स्टेटमेंट बतानी है आपको, कौन कौन सी रहेगी। तो देख लीजिए अच्छे से इसको। तो हमारे यहाँ पास जो है सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड दो, तो ये सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि द ट्रेजिक हीरो विल इवोक बोथ अवर पिटी एंड टेरर, ये सही है इसमें। और तीसरा वाला जो है, द हेमरसिया बिकम्स द रीजन ऑफ द हिज डिमाइज, डेथ होता है डिमाइज, तो डेथ का कारण जो है हेमरसिया होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और पहला वाला जो है, इट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीरियस एक्शंस बीइंग अ जोयस, जोयस तो होता ही नहीं कुछ इस ट्रेजेडी में। और दूसरा पहला गलत हो गया। और चौथे में कह रहा है एनाग्नोरिसिस ट्रेजेडी रिवर्सल, रिवर्सल तो पेरिपिटिया होता है, तो एनाग्नोरिसिस तो कुछ रिकॉग्निशन होता है ना। चलिए सिक्स क्वेश्चन है, अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स आई स्पीकर सिंग। अ ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टाइप ऑफ पोएम दैट कंटेन्स, क्या कंटेन करता है ड्रामेटिक मोनोलॉग। तो देखिए आसान क्वेश्चन है ये भी, सी हो जाएगा। सी ऑप्शन होगा आपका आंसर। वन इमेजिनरी स्पीकर होता है और इमेजिनरी ही ऑडियंस होती है, ठीक है। चलेंगे आगे। सेवन क्वेश्चन में देखिए, विन विलियम वर्सेस द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी हाईलैंडलेस, क्या है ये। देखिए एक लड़की है स्कॉटलैंड की, तो ये हो जाएगा बी, बी इसमें बिल्कुल सही है। एट पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। कौन सा जॉन गाल्सवर्दी का नहीं है, जस्टिस है, सिल्वर बॉक्स, ये तो दोनों है। इससे नीचे दिया है स्ट्राइक, तो देखिए एप्पल कार्टिन है, ठीक है। एप्पल कार्टिन का नहीं है, बाकी तीनों इन्हीं के। अ फेबल इज ऑल्सो कॉल्ड, एक फेबल क्या कहलाता है, पैरेबल, एपोलॉग, प्रोवर्ब, एक्सेम्पलम। देखिए एपोलॉग होता है, बी आपका आंसर हो जाएगा। शेक्सपियर्स प्ले लव स्लीपर्स लॉस्ट इज गुड एग्जाम्पल, किस चीज का एग्जाम्पल है। देखिए लव स्लीपर्स लॉस्ट आपका कॉमेडी ऑफ मैनर्स का एग्जाम्पल है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। हु अमंग द फॉलोइंग राइटर्स इज नोन फॉर हिज एपिग्रामेटिक प्रोज स्टाइल, एपिग्रामेटिक, ठीक है। तो इसको ये जो था जो बेकन का एफोरिस्टिक भी होता है, ठीक है। एपिग्रामेटिक आए या फिर एफोरिस्टिक आए, एफोरिस्टिक आए, ठीक है, दोनों ही लिखे होते हैं। फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। मालती इज फेड अप द वेदर, फेड अप होगा, विद होगा, ओवर होगा, क्या होगा इसमें आंसर। कौन सी प्रीपोजिशन इसमें करेक्ट रहने वाली है। तो विद होगा, फेड अप है ना, फेड अप
विद, तो ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे वो नहीं दिया क्या फिड अप के बाद, देखिए फिड अप के बाद यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था, सॉरी। तो ये प्रीपोजिशन आपको कहाँ देनी है, फिड अप के बाद देनी, यहाँ देनी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा विद। मार्क द पार्ट विद द एरर। These kind of apparel seems to be expensive, but it is relatively affordable to maintain, ठीक है। तो देखिए अगर these kind of आया है तो seems का कोई वो नहीं बनता, these kind of apparel है ना, इस प्रकार के प्लूरल है, तो हमारा seem होना चाहिए था, seems नहीं होना चाहिए था, तो इसी पार्ट में एरर। द करेक्ट स्पेलिंग, डिसर्नमेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, तो आसान क्वेश्चन है ये भी, ऐसी ही स्पेलिंग आती है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो जो करेक्ट स्पेलिंग है हमारी DIS, एक सेकेंड, हाँ ये हो जाएगी भाई, ये हो जाएगी सी। ये बी पहले कहाँ से आ गया, अच्छा BC उल्टा उलट पुलट हो रहा है इसमें। अच्छा डिसर्नमेंट होता है, इसकी तो वैसे भी पता है DISCERN, DISCERNMENT, DISCERNMENT, तो सी हो जाएगा, ये वाला है ऊपर है सी, ठीक। चलिए, Which of the following works is not written by जॉन गर्ल्सवर्दी, कौन सा वर्क जॉन गर्ल्सवर्दी का नहीं है, स्वान सॉन्ग, द थॉर्न, सेंट्स प्रोग्रेस, या फिर ये वाला डी वाला, काफी लेंथी सा है, कौन सा वर्क इनका नहीं है, तो ये लग रहा है मुझे, ये क्या क्या आ गया इसमें, अच्छा अच्छा एक ही मिस्टेक हो रहा है। अच्छा इस पे ना फ्लावरिंग विल्डरनेस को देखिए बस आप, फ्लावरिंग, ये क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 16 था, ये 16 की जगह ये कैसे हो गया पता नहीं। अच्छा ऑप्शन तो हमारा देखिए, इसमें जो आंसर है, इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा थॉर्न, ये वर्ड्सवर्थ की है जो थॉर्न है ना, बी ऑप्शन होगा। अब आप यहाँ से देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, द बोव लाइन अपीयरिंग, इस वाली लाइन की बात हो रही है, ये लाइन जो है ये कहाँ अपीयर होती है, देखिए ये यहाँ से शुरू है लाइन, एक सेकेंड, हाँ देखिए ये कहाँ से है आपकी, हाँ ये यहाँ से शुरू है लाइन, अच्छे से देख लीजिए ये वाली। लैप मीन्स सॉफ्ट लेडियन ईयर्स, मैरिड टू इमॉर्टल वर्ड्स सच एज द मीटिंग शॉल, माई ईयर्स इन नॉट्स विद मैनी आ वाइंडिंग पॉट, तो बता दीजिए किस में से आया हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक की लाइन। तो देखिए ये जो आंसर है ये आपका होगा एल एलिग्रो, कहाँ से आया है, एल एलिग्रो, जो कि किसकी है, जॉन मिल्टन की। कब आई थी, कब आई थी 13, सॉरी 1634 में दोनों। लैप मीन्स सॉफ्ट लेडियन ईयर्स, याद रखिए, मैरिड इन इमॉर्टल वर्ड्स सच एज द मीटिंग सॉल, माई पियर्स इन नॉट्स। चलिए कॉक्सन कहाँ पर है ये करेक्टर, कॉक्सन नाम का करेक्टर, तो बिल्कुल ये जस्टिस है, मैकबेथ है आपका, एरोपेजिटी का है, एज यू लाइक इट, जस्टिस में है कॉक्सन, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट क्लोजेट ड्रामा, तो देखिए क्लोजेट ड्रामा पढ़ने के लिए होता है, प्ले करने के लिए नहीं होता, तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, ये सी ऑप्शन सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स हैज रिटन द लाइन्स, किसने लिखी हैं ये लाइन्स, फॉर बियर ऑफ विच हियर दिस दाउ इज अनबेड अर यू वर बॉर्न वॉज ब्यूटी समर डेड, कहाँ से आई हुई है ये लाइन, तो देखिए ये आपकी विलियम शेक्सपियर की है, सी ऑप्शन हो जाएगा विलियम शेक्सपियर, ठीक है। 20 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एरर पार्ट इन द फॉलोइंग, 15 मील्स आर लॉन्ग वे टू वॉक, देखिए 15 मील्स है ना, तो भले ही ये इस तरीके की जो पैमाने होते हैं, इस तरीके के पैमानों में हम आर का यूज नहीं करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज होती है, तो ये आर की जगह ईज हो जाएगा। एज ए ड्रामेटिक्स बिलोंग्स टू द जॉन गर्ल्सवर्दी, किससे बिलोंग करते थे, क्या रोमांटिक ट्रेडिशन में थे, या फिर साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन और रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन एंड पिनारो, तो यही हो जाएगा इसमें, रियलिस्ट, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है सी। व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, जो राउंड है, वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट टू राउंड द कोप ऑफ गुड होप, तो इसमें क्या होगा, टू राउंड, राउंड है ना, टू राउंड, तो देखिए टू प्रीपोजिशन पहले आया है ना, प्रीपोजिशन पहले आया है और राउंड आया है, तो बताइए क्या होगा यहाँ पर, फर्स्ट टू राउंड मतलब पहला व्यक्ति है राउंड करने वाला, है ना, तो कहाँ पर राउंड करने वाला पहला व्यक्ति है भाई,
तो देखिए वर्ब होगा ना, क्योंकि ये यहाँ पे इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब, टू प्लस वो भी वन होता है, तो देखिए क्या होगा, वर्ब होगा। बहुत आसान था। चलेंगे आगे। A story in verse or prose with the double meaning is popularly known as, डबल मीनिंग वाली जो स्टोरी होती है उसको एलिगरी कहते हैं। द प्रोज गोथिक नॉवल डिनोट्स, ये यही होते हैं भाई मिडल एजेस में जो फिक्शन आई थी, सफेद विद ग्लूमी कासल, है ना, तो इसी लाइन वर्ड से इसको याद रखिएगा। इसमें चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द चूजन चॉइस गिवन। अच्छा, रिमूव टू करना है, तो देखिए रिमूव टू कब होता है, रिमूव टू तब होता है जब आप सो का यूज करें, और दैट कैन नॉट बी ईटन, अगर वॉज आया है तो कुडंट बी ईटन होगा, है ना। अगर इज आता तो एप्पल इज सो सोर, तो दैट इट कैन नॉट बी ईटन, और द एप्पल इज वॉज सो सोर दैट इट कुडंट बी ईटन, तो डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आपको पैसिव बनाना है, द प्रेसिडेंट अपॉइंटेड हिम गवर्नर, इसमें क्या होगा, तो आसान सा है, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, सी हो जाएगा इसमें आपका, सी हो जाएगा, ही वॉज अपॉइंटेड गवर्नर बाय द प्रेसिडेंट। ये बताइए, वाई वुड नॉट लव हिज कंट्री, एजरेटिव बनाना है, तो हु वुड नॉट, तो एवरीवन, अगर हु है और नेगेटिव है तो आपका एवरीवन से बनेगा, एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, ठीक है, एवरीवन वुड लव हिज कंट्री, पहला ये। चलिए, वाई शुड दे बी ब्लेम्ड बाय यू, इसको एक्टिव बनाना है ना, तो इसमें हो जाएगा वाई शुड यू ब्लेम देम, वाई शुड यू ब्लेम देम, पहला ये। द लाइन दे ऑल्सो सर हु स्टैंड, तो इस लाइन से बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, ऑन हिज ब्राइटनेस जॉन मिल्टन की है, 12th क्लास में भी पढ़ी थी, यूपी बोर्ड में हमने भी पढ़ी, है ना, जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं वो समझ जाएंगे। हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, डॉक्टर जॉनसन, जॉन कीट्स, डे क्विंसी, एसटी कॉलेज, तो हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन, तो एवर एंड्यूरिंग मैन कहा था एसटी कॉलेज में, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, मैं क्या कह रही हूँ, डे क्विंसी ने कहा था ना एवर एंड्यूरिंग मैन, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है डे क्विंसी का यही, नहीं नहीं यार कंफ्यूजन है, एसटी कॉलेज है भाई, सॉरी, है ना, एसटी कॉलेज ही है, ये तो बहुत आसान, मैं ही गड़बड़ कर रही थी यहाँ पर, एसटी कॉलेज है, ठीक है। मार्क द पार्ट विद द एरर, इट वाज मीरा हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द एंट्रेंस टू वेलकम ईच डेलीगेट ऑन देयर अराइवल, तो इसमें कौन से पार्ट में एरर है, तो देखिए ऑन देयर अराइवल नहीं होगा, हु सजेस्टेड दैट यू बी एट द एंट्रेंस टू ईच डेलीगेट, तो हिज अराइवल होना चाहिए, देखिए ईच आया है यहाँ पर, तो ईच को कौन फॉलो करेगा, तो ईच को आपका जो है ये हिज आना चाहिए या हर आना चाहिए इसमें। चलेंगे, व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट की राइम स्कीम क्या होती है, तो पहला ही है ए बी बी ए बी ए सी डी सी डी, ठीक है। लिजेंडर इज अ कैरेक्टर इन, लिजेंडर कैरेक्टर कहाँ पर है, मिडसमर नाइट्स ड्रीम में है, हिपोलिटा, थीसियस, बॉटम, पक, निक बॉटम, पक, हेलेना, डिमेट्रियस, ये सब कहाँ के हैं, इन्हीं के हैं, ठीक है। Which figure of speech do we see in the following expression, 10,000 एट अ ग्लास, देखिए एक ही नजर में 10,000 देखना इम्पॉसिबल है, तो हाइपरबोली, जो चीज बहुत बड़ा चढ़ा के कही जा रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सी सही नहीं है, द टर्म नॉवल रेफर्स टू, प्रोज फिक्शन है, अ प्रोज नरेटिंग हैविंग एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स एंड प्लॉट है, तो इसमें जो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन जो है वो गलत है, इसमें सी ऑप्शन गलत है, बाकी सारे ठीक है भाई, प्रोज फिक्शन भी है, कैरेक्टर प्लॉट भी होते हैं, लिटरेरी फॉर्म ऑफ इटालियन एडवेला से भी है, ठीक है, तो ये आपका जो है ट्रिटाइज ऑन करंट सोशल प्रॉब्लम पे ये नहीं होता है। ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन इनटू इनडायरेक्ट नरेशन, राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज, तो एक्सक्लेम्ड हो जाएगा विद जॉय, है ना, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट वाज अ लवली फ्लावर, दैट वाज अ लवली फ्लावर, तो कौन सा हो जाएगा, बी है, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू एसे, है ना, एसे के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है भाई, पहली है
ऐसे डिफर्स, हाँ सही नहीं, अच्छा गलत पूछ रहा है ना, तो गलत कौन सी है बताना। तो ऐसे डिफर्स फ्रॉम अ ट्रीटाइज और डिजर्शन इन इट्स लैक ऑफ प्रिटेंशन टू बी अ सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट एक्सपोजिशन, सही है। एन ऐसे प्राइमरी डिस्कस इन सब्जेक्ट इन नॉन टेक्निकल फैशन, ये भी ठीक है। और द ऐसे डिस्कसेज इट्स सब्जेक्ट विद अ लिबरल यूज ऑफ सच एडवाइस एंड एनेक्डोट स्ट्राइकिंग इलस्ट्रेशन, ये भी सही है। द फॉर्मल एसे इज रिलेटिवली पर्सनल, नहीं पर्सनल तो नहीं होता फॉर्मल एसे, तो डी हो जाएगा, इम्पर्सनल होता है। चलिए, फाइंड आउट द वर्ड विद इज करेक्टली स्पेल्ड, सही से स्पेलिंग कौन सी है, सही स्पेलिंग कौन सी है इनवर्टिब्रेट की, तो देखिए इनवर्टिब्रेट, ये हो जाएगा इनवर्टिब्रेट, बी, बी सही है। ऑमलेट, OMELET, इसमें भी आपका बी हो जाएगा, ठीक है, बी बिल्कुल सही है। सी में कुजीन, क्यूजीन होता है व्यंजन, है ना, व्यंजन को कहते हैं, तो इसमें डी सही है भाई आपका, क्यूजीन, क्योंकि देखिए मुझे ऊपर वाले सही नहीं लगे थे, क्यूजीन आपका सही है, डी ऑप्शन, CUISIN। अच्छा, डायरिया की क्या होती है, डायरिया की ये DIARRHEA, यही हो जाएगा ए वाला, एक सेकेंड, ये आपका ए वाला हो जाएगा, है ना। चलिए, among the following which is not example of personal allergy, पर्सनल एलर्जी का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, एस्ट्रोफल, लिसिडस, थर्सिस, एलर्जी रिटन इन कंट्री चर्चार्ड, तो डी है, ये आपकी पर्सनल सॉरी पास्टोल एलर्जी नहीं है, बाकी एस्ट्रोफल, लिसिडस, थर्सिस, ठीक है, एस्ट्रोफल और लिसिडस, थर्सिस, थर्सिस किसकी है, मैथ्यू अर्नोल्ड, लिसिडस जॉन। The first folio, the first collected edition of Shakespeare's plays was edited by, फर्स्ट कलेक्शन किसके द्वारा एडिट किया गया था, तो ये हो जाएगा हैमिंग एंड कॉन्डेल, हैमिंग एंड कॉन्डेल। Which of the following plays of Shakespeare does not belong to the last phase of his career, लास्ट फेज से बिलोंग नहीं है, इट मीन्स फर्स्ट फेज से बिलोंग कौन से करते हैं, तो ये पहला ही है, मच एडो अबाउट नथिंग, ठीक है, 95 96 के आसपास शायद आया था। टेम्पेस्ट आपका बाद में आए हैं, ये सभी स्वान सॉन्ग है टेम्पेस्ट, तो सिम्बलिन भी आपका 9 या 10 के आसपास आया है, विंटर्स टेल। फाल्डर इज अ कैरेक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बाय जॉन गर्सवर्दी, फाल्डर नाम का कैरेक्टर आपका जस्टिस में है, जस्टिस 1910 में आया था। सिल्वर बॉक्स 1906 में आया था, स्ट्राइप 1909 में आया था, और लॉयल्टीज 1922 में आया था। Which figure of speech is do we see in the following expression, alone alone all alone, alone on a wide sea, क्या है इसमें, एजोनेंस, एलिट्रेशन, मेटोनिमी, पन, तो इसमें आपका एलिट्रेशन है, क्योंकि अलोन 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 ए का बार बार यूज हो रहा है, एलिट्रेशन है। एनी शॉर्ट कंपोजिशन इन प्रोज दैट अंडरटेक्स टू डिस्कस अ मैटर, जो डिस्कस को मैटर को डिस्कस करती है, एक्सप्रेस करती है पॉइंट ऑफ व्यू, परसुएस टू द एक्सेप्ट अ थीसिस ऑन एनी सब्जेक्ट और सिंपली एंटरटेनिंग, इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा आपका ऐसे होना चाहिए, ऐसे, बी। व्हाट इज द ग्रामेटिकल स्टेटस ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, राउंड राउंड 3 बार आ चुका है, बिल्कुल सेम ही पेपर आया था। नाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव है, वर्ब है। एवरीबडी जॉइंड हैंड्स एंड डांसेस राउंड, डांस करता है, कैसे करता है, डांस राउंड, तो मैनर है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, बी है इसमें। 49 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिरिक फॉर्म ऑफ पोएट इज नॉट ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट लिरिक के बारे में सही नहीं है, 14 लाइन कंटेन करती है, यही गलत है, क्योंकि लिरिक का ऐसा कुछ नहीं है, पर्सनल फीलिंग पर डिपेंड होती है बस, 14 लाइन तो सोनेट के होते हैं, तो यही गलत है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। द टर्म कार्pe diem मीन्स सीज द डे होता है, प्लग द डे होता है, बी, प्लग द डे भी कहते हैं इसको, प्लग द डे। चलिए, तो यहीं तक 50 क्वेश्चन थे आपके, एंजॉय कीजिए क्लास को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, और थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।